हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। इकोलॉजी के अंदर ये चला आता है आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी मैकार्थर एंड विल्सन ने दी थी। इनके द्वारा ये प्रपोज की गई थी ये थ्योरी। इसमें ये बताते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं उनकी रिचनेस आइलैंड में कैसी है। जो दो आइलैंड रहते हैं उनमें कैसे स्पीशीज़ की एंट्री होती है, एग्ज़िट होता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, तो वो सब इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे हम आगे। इट इज़ स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन फिजिकल आइलैंड एंड हैबिटेट आइलैंड। कुल मिला के इसमें स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ कब किस आइलैंड पर एंट्री करेगी, कब किस जगह से वो एग्जिट लेगी, उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होगी, जैसे होता है इमिग्रेशन रेट। इमिग्रेशन को हम क्या समझ सकते हैं, इसे सीधे से हम समझ सकते हैं इमिग्रेशन यानी एंट्री। ठीक है, एंट्री यानी किसी चीज़ की एंट्री होना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है। इमिग्रेशन रेफर्स टू द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज़। अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज़ यानी किसी स्पीशीज़ की एंट्री होना, कहाँ से, एक मेन लैंड से अदर आइलैंड में एंट्री होना। यानी कि कोई ये मेन लैंड हम ले सकते हैं कि ये कोई मेन लैंड है। अब यहाँ से कोई एक आइलैंड यहाँ पर भी है, ये अदर आइलैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एंट्री होना, अब ये यहाँ से कब यहाँ की स्पीशीज़ है कब यहाँ पर आकर एंट्री करेगी, तो उसके वो किस चीज़ों पर वो डिपेंड होता है। एक तो डिस्टेंस, कि इनका डिस्टेंस कितना है। अब ये जो मेनलैंड है और ये यहाँ पर इन्हें एंट्री करनी है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। अगर ये बहुत पास होंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंट रहेगा, स्पीशीज़ की एंट्री फ्रिक्वेंट रहेगी यहाँ पर, क्योंकि पास होगा तो वहाँ पे जाना भी प्रेफरेबल होगा। और इसका साइज़ भी लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइज़ के मामले में हम बात करें तो साइज़ भी लार्ज होना चाहिए। अब अगर हम खुद को भी देख के सोचें कि हम ऐसी जगह जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी, जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा हमें मिलेंगे, जहाँ पर हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा, हम आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ हम आराम से रह सकेंगे। तो वैसे ही स्पीशीज़ भी वही डिसाइड करती है जहाँ पर उसे सारी सुख सुविधाएं मिलें, कि कोई आइलैंड बड़ा भी होना चाहिए, वहाँ पे कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए, रिसोर्स भी बहुत सारे होने चाहिए, तब कोई स्पीशीज़ वहाँ पर एंट्री करती है। डिस्टेंस के मामले में वो पास होना चाहिए और साइज़ के मामले में वो बड़ा होना चाहिए। इनिशियली स्पीशीज़ रिचनेस इज़ लो, जब वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस लो होती है सबसे स्टार्टिंग में, तो और जैसे 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 इमिग्रेशन रेट हाई होती जाती है, वहाँ पर स्पीशीज़ कॉलोनाइज करती जाती है, तो वहाँ पर भी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है एक टाइम के बाद, तो वहाँ पर भी वो सेचुरेट हो जाता है वो आइलैंड भी। अब वहाँ क्या होगा, अब कोई नई स्पीशीज़ वहाँ आना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो आइलैंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इसलिए कोई स्पीशीज़ आके वहाँ कंपटीशन में रहना पसंद नहीं करेगी। तो ये था एंट्री रेट के बारे में। अब एग्जिट रेट के बारे में हम देखते हैं। एक्सटिंक्शन रेट यानी कि एग्जिट करना। अब कोई स्पीशीज़ एग्जिट कब करेगी। एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द लॉस ऑफ स्पीशीज़ ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, कॉम्पिटिशन ऑन रैंडम इवेंट्स। यानी एक्सटिंक्शन रेट लो कब हो जाती है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो एग्जिट होती है वो हाई देखने को हमें मिलने लग जाती है। और उसकी वजह से अगर एग्जिट होगा तो सीधी सी बात, अगर कोई स्पीशीज़ वहाँ से निकल रही है तो वो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में तो कमी आएगी ही आएगी। इसलिए कहा गया है कि एक्सटिंक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ स्पीशीज़ होता है। ठीक है। अब इसमें एग्जिट कैसे होता है, आइलैंड साइज में देखें हम, लार्जर आइलैंड हैव लोअर एक्सटिंक्शन रेट। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आइलैंड अगर बड़ा होगा तो वहाँ पर एंट्री होने की चीज़ें ज़्यादा रहेगी। तो अगर एंट्रीज मतलब अगर आइलैंड ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पर सीधी सी बात है एग्जिट होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ पर स्पीशीज़ रहना पसंद करेगी, ना कि वहाँ से जाना। अब वहीं पे ही अगर कोई आइलैंड है जो छोटा है और वहाँ पर स्पीशीज़ भी बहुत सारी है, तो वहाँ से आदमी सोचेगा कि यहाँ से तो हम निकल चलते हैं, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे रहना, हम भी कहीं पर जाएंगे तो हम भी प्रेफर नहीं करते हैं वो चीज़। तो वैसे हम उसे रिलेट कर सकते हैं स्पीशीज़ से भी। ओके।
तो ये हमने देखा इमिग्रेशन रेट और एक्सटिंक्शन रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस पॉइंट वेयर इमिग्रेशन इक्वल्स एक्सटिंक्शन रिप्रेजेंट द प्रेडिक्टेड स्पीशीज रिचनेस ऑन द आइलैंड। इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है कि स्टेबल पोजीशन कोई भी जहाँ एक बैलेंस होता है, यानी जैसे जब जो एंट्री रेट है वो बराबर हो जाए एग्जिट रेट के, तो हम उसे क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि जहाँ पर दो चीज़ बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम। एंट्री रेट देखी हमने, एग्जिट रेट देखी। अब इसे हम एक ग्राफ में देखते हैं, क्योंकि आइलैंड ज्योग्राफी में मेन तो ग्राफ ही होता है, ग्राफ अंडरस्टैंड करना हमें आना चाहिए। तो हम इस ग्राफ से क्या देख सकते हैं? ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इमिग्रेशन रेट यानी एंट्री रेट को, और जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एग्जिट को। अब हम ग्राफ रीड करते हैं। ग्राफ में क्या गया है? हम सबसे पहले एंट्री की बात करें। एंट्री यहाँ पर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे एंट्री क्या दिख रही है हमें? हाई। सबको दिख रही है ना, हाई है। ये लिख दिया हमने, यहाँ पर एंट्री रेट हाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब कैसे मिलाते? ग्राफ आता है ना, इसको यहाँ पे से मिलाया तो यहाँ पर रेट है हाई, ये रेट है इस एक्सिस पे, तो यहाँ पर रेट हाई है। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये रेट क्या हो गई? लो हो गई। यहाँ पे हम इसे मिलाते हैं तो यहाँ पर जो एंट्री रेट है वो लो हो गई। ठीक है, यानी अब इसको मिलाओ इस पॉइंट से, इस पे नंबर ऑफ स्पीशीज दे रखा है, यानी कि जब नंबर ऑफ स्पीशीज कम है तो एंट्री रेट क्या है? हाई है। स्पीशीज कम, एंट्री हाई, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पीशीज़ नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल है, बहुत कंपटीशन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए स्पीशीज़ वहाँ पर रहना पसंद करेगी। इसलिए जब नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम होंगी तो एंट्री रेट हाई होगी। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं इसमें, जैसे जैसे ये स्पीशीज़ का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये देखो, वैसे वैसे ये कम होते जा रहा है, रेट, एंट्री रेट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यानी जब स्पीशीज़ कम होगी तो एंट्री ज़्यादा होगी, जैसे 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 स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंट्री कम होती जाएगी। ये तो था एंट्री के बारे में। अब हम देखते हैं एग्ज़िट के बारे में। अब एग्ज़िट क्या है? एग्ज़िट यहाँ पर लो है और यहाँ पर एग्ज़िट हाई है। अब किन कंडीशन में एग्ज़िट हाई है और किस में लो है वो हम देखते हैं। अब लो कहाँ है? जब स्पीशीज़ भी कम है तो एग्जिट भी कम है। अब स्पीशीज़ कम होगी तो वहाँ से स्पीशीज़ निकलना क्यों पसंद करेगी? आराम से मज़े में रह रहे हैं, कौन जाना पसंद करेगा? तो रह रहे हैं। तो जैसे जैसे स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही ये देखो, स्पीशीज़ बढ़ी, एग्जिट रेट बढ़ती गई। यहाँ पर स्पीशीज़ बढ़ी, ये एग्जिट रेट बढ़ती गई। ठीक है, यानी स्पीशीज़ बढ़ने के साथ साथ एग्जिट भी बढ़ेगा, और स्पीशीज़ कम होगी तो एग्जिट रेट कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? जो एंट्री है एंट्री हमने हाई कब देखी? जब स्पीशीज रिचनेस कम थी तब एंट्री हाई थी। पर जब जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती गई वैसे वैसे एंट्री कम होती गई। यानी हम इनमें क्या देख रहे हैं? इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, एग्जिट में क्या देखा हमने? एग्जिट में ये था कि जब स्पीशीज़ कम थी तो एग्जिट भी कम था, और जब स्पीशीज़ ज़्यादा हो गई तो एग्जिट भी ज़्यादा हो गया। इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हैं। मैं आपको सीधे से समझाती हूँ, एक सेकेंड। हमने देखी एंट्री, ठीक है, हमने एंट्री कब देखी? जब स्पीशीज़ जो थी वो कम थी, तो जो एंट्री थी वो ज़्यादा थी, और जब जैसे जैसे स्पीशीज़ बढ़ती गई वैसे वैसे एंट्री कम होती गई। तो इनमें हमें कैसा रिलेशन दिख रहा है? जब एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है, दूसरा ज़्यादा है तो पहला कम है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनके बीच में हमें इनवर्स रिलेशन देखने मिल रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं एग्जिट के केस में। एग्जिट में हमने क्या देखा? एग्जिट में हमने देखा कि जब स्पीशीज़ कम थी तो जो एग्जिट रेट थी वो भी कम थी,
जब स्पीशीज़ बढ़ती गई तो एग्जिट भी बढ़ता गया। ये कैसा रिलेशन देख रहे हैं हम, एक कम तो दूसरा भी कम, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा। ये इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये थी एंट्री और एग्जिट के बारे में कि एंट्री और एग्जिट कब होगी। ठीक, ये देख लिया हमने। अब हमने क्या यहाँ पर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम जो हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि जब एंट्री रेट और एग्जिट रेट बराबर हो जाए। अब यहाँ देखो एंट्री और एग्जिट रेट दोनों बराबर है, तो जब दोनों बैलेंस में आ जाए, उस कंडीशन में आ जाए, तो हम उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं कि जब दोनों चीज़ें, दोनों की रेट सेम हो, तो ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो हमने यही देखा है इसमें कि एंट्री कब होती है और एग्जिट कब होता है। और एंट्री किस केस में होएगी, जब आइलैंड है वो नियर हो और लार्ज हो, उस केस में एंट्री होगी। और एग्जिट कब होगा, जब आइलैंड फार हो, आइलैंड दूर होगा और आइलैंड स्मॉल होगा, तो वहाँ से एग्जिट रेट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये था आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में कि कब हमें स्पीशीज़ की एंट्री देखने मिलती है, कब हमें स्पीशीज़ का एग्जिट मिलता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये थ्योरी कहना क्या जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।